रात के सबसे अंधेरे पल में अक्सर इतिहास बदलता है। जब अत्याचार हद पार कर देता है, जब लोग थक कर आसमान की तरफ देखते हैं और जब हर तरफ बस डर और खामोशी होती है, तब परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। यह है मुक्ति की रात की कहानी। एक ऐसी रात जब दरवाजों पर लगा खून बचाव का निशान बना और जब गुलामी में जी रहे लोगों ने पहली बार आज़ादी की सांस महसूस की। यह केवल मिस्र से निकलने की कहानी नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो बंधन से स्वतंत्रता, दोष से क्षमा, भय से विश्वास और अंधकार से प्रकाश की ओर बुलाई जाती है। अब पास ओवर की रात एक रात से अधिक है। वह एक दर्पण है, एक दहलीज है और एक प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर केवल इतिहास में कार्य नहीं करता, वह स्मृति, प्रतीक और बलिदान के माध्यम से मनुष्य को बार बार अपने उद्धार की ओर बुलाता है। चैप्टर 1। मिस्र की धरती पर सुबह का उजाला हमेशा सुंदर नहीं लगता था। नील के किनारे उगता हुआ सूरज जब फिरौन के शहरों पर चमकता तो मोहल्लों को सोने जैसा रोशन कर देता था। लेकिन गोशेन में रहने वाले इब्रानियों के लिए वही सूरज एक और कठिन दिन का संकेत होता था। उनकी जिंदगी का मतलब था मिट्टी, ईंट, पसीना, हिसाब और हुक्म। बचपन का मतलब था काम के लायक होना, जवानी का मतलब था बोझ उठाना, बुढ़ापे का मतलब था धीरे धीरे टूट जाना। पीढ़ियां आती थीं, मेहनत करती थीं, मर जाती थीं और साम्राज्य उनका नाम तक याद नहीं रखता था, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। बहुत पहले इब्राहिम से एक वादा किया गया था, एक वंश का, एक देश का और एक बड़े उद्देश्य का। लेकिन उस वादे और इस सख्त सच्चाई के बीच 400 साल की दूरी खड़ी थी। जो लोग गुलामी में जीते हैं वह सपने देखना कम कर देते हैं, वह बस दिन काटना सीख लेते हैं। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी बची रहती है। शायद कोई दादी रात को बच्चों को पुरखों की कहानी सुनाती होगी, शायद कोई पिता धीमी आवाज में कहता होगा, हम सिर्फ इस मिट्टी के लिए नहीं बने। शायद कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे को देखकर सोचती होगी, क्या परमेश्वर अब भी हमें याद करता है। मिस्र सिर्फ एक जगह नहीं था, वह शक्ति, घमंड और डर का प्रतीक था। फिरौन खुद को लगभग देवता समझता था। उसकी नदी, उसकी सेना, उसके महल, उसकी फसल, सब उसके अहंकार की गवाही देते थे और इसी वजह से इब्रानी उसके लिए एक खतरा थे। उनकी संख्या बढ़ रही थी, उनके बच्चों में भविष्य छुपा था और अत्याचारी शासक हमेशा भविष्य से डरते हैं। इसलिए आदेश दिया गया कि उनके पुत्रों को मार दिया जाए, क्योंकि हर जन्म एक नई संभावना होता है और हर संभावना जुल्म के खिलाफ एक चुप सा विद्रोह। इसी अंधेरे समय में एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा। उसकी माँ ने उसे देखा और समझा कि यह बच्चा बस एक शिशु नहीं है, इसकी जिंदगी में कुछ खास है। उसने उसे छुपाया और जब और छुपा न सकी तो उसे नील नदी पर छोड़ दिया, जैसे अपनी सबसे प्यारी चीज को परमेश्वर के हाथ में दे रही हो। और फिर इतिहास ने एक अजीब मोड़ लिया। वही बच्चा फिरौन के घर में पलने लगा, जो एक दिन फिरौन की शक्ति को चुनौती देने वाला था। परमेश्वर अक्सर मुक्ति का बीज वहीं बो देता है जहां अत्याचार सबसे मजबूत दिखता है। मूसा ने 2 दुनियाएं देखीं, एक तरफ राजमहल की शांति और शान, दूसरी तरफ अपने लोगों की पीठ पर पड़ते घाव। उसने सत्ता का वैभव भी देखा और दर्द की चीख भी सुनी। ऐसा दिल ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। एक दिन उसने अन्याय के खिलाफ हाथ उठाया, लेकिन बहुत जल्दी उसका गुस्सा सच्चा था, पर उसका तरीका अधूरा था और फिर उसे भागना पड़ा। राजकुमार से चरवाहा बनकर वह मरुभूमि में चला गया, 40 साल तक चुप, दूर और जैसे भुला हुआ। लेकिन कभी कभी मरुभूमि ही सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है।
वहीं इंसान को रुकना, टूटना, सोचना और सुनना सिखाती है। होरेब के पास जलती हुई झाड़ी में मूसा ने सिर्फ आग नहीं देखी, उसने एक पुकार सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। उस पल एक बात साफ हो गई, स्वर्ग चुप जरूर लग सकता है, अंधा कभी नहीं होता। फिर भी मूसा तुरंत नायक नहीं बना। उसने सवाल किए, उसने डरे हुए मन से अपनी कमजोरी बताई। लेकिन परमेश्वर अक्सर उन्हीं लोगों को चुनता है जो खुद पर नहीं, उस पर भरोसा करना सीखते हैं। मूसा को एक लाठी मिली, एक पहचान मिली और एक आदेश मिला, वापस जाओ। वापस जाना आसान नहीं होता। जहां से इंसान टूट कर निकला हो, वहीं दोबारा कदम रखना हिम्मत से ज्यादा विश्वास मांगता है। जब मूसा वापस आया तो उसके लोग पहले से ज्यादा थके हुए थे और फिरौन पहले से ज्यादा कठोर। मुक्ति की पहली खबर ने तुरंत खुशी नहीं लाई, उसने और ज्यादा बोझ ला दिया। जैसे अंधेरा, 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 अंधेरा रोशनी आने से पहले एक बार और गहरा हो जाता है। लोगों ने मूसा पर सवाल उठाए, फिरौन हंसा, मिस्र वही का वही दिखा। लेकिन सच यह था कि इतिहास बदलना शुरू हो चुका था और ब्रोजिस 400 साल का सन्नाटा अब टूटने वाला था। और एक ऐसी रात करीब आ रही थी जिसमें एक दबे हुए लोगों को सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि एक नई पहचान मिलने वाली थी। चैप्टर 2, आग, नदी, पशु और आकाश, 10 प्रहारों का युद्ध। मूसा जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो यह केवल 2 मनुष्यों का सामना नहीं था। एक ओर वह मनुष्य था जो स्वयं को साम्राज्य का केंद्र समझता था, दूसरी ओर वह सेवक था जो अदृश्य परमेश्वर के नाम में बोल रहा था, मेरी प्रजा को जाने दे। यह मांग राजनीतिक से अधिक आध्यात्मिक थी। यह इस प्रश्न पर चोट थी कि अंतिम अधिकार किसका है, राज सिंहासन का या सृष्टिकर्ता का। फिरौन के लिए इब्रानी श्रमिक थे, परमेश्वर के लिए वे उसकी प्रजा। संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। पहला प्रहार नील पर आया। मिस्र के लिए नील केवल नदी नहीं, जीवन धारा थी। उसके जल से खेत भरते, नगर जीते, वाणिज्य चलता और धार्मिक प्रतीकवाद खिलता। पर जब वही जल रक्त बन गया तो मिस्र ने पहली बार अनुभव किया कि जिसके भरोसे वह जीता था वही उसके विरुद्ध साक्षी बन सकता है। एक्सोडस 7:20। नदी की गंध बदल गई, मछलियां मर गईं, किनारे सड़ांध से भर उठे। जीवनदायिनी वस्तु एक भयावह संकेत बन गई। यह केवल दंड नहीं था, यह भ्रम, भंजन था। फिर मेंढक आए, फिर जुएं, फिर मक्खियों के झुंड। धरती, शरीर और वायु सब अस्थिर हो उठे। मनुष्य जब अपने संसार को नियंत्रित समझता है तब छोटे से छोटे जीव उसके घमंड को तोड़ने लगते हैं। मिस्र के देवताओं की मूर्तियां खड़ी रहीं, पर वे अपने आराधकों को राहत न दे सकी। गोशेन और मिस्र के बीच विभाजन भी प्रकट हुआ। इब्रानियों की बस्तियों में वह विपत्ति वैसी न थी जैसी मिस्र पर। इससे केवल इतना नहीं दिखा कि परमेश्वर दंड दे सकता है, यह भी दिखा कि वह अलग कर सकता है, पहचान सकता है, अपने और पराये के बीच भेद कर सकता है। एक्सोडस 8:22। मवेशियों पर महामारी आई, फोड़े निकले, आसमान से ओले और आग बरसी। जौ और सन की फसलें टूट गईं। जो धरती कुछ ही पहले शक्ति और स्थिरता का गर्व करती थी, वह अब भय और असहायता का प्रदेश बनती जा रही थी। लेकिन फिरौन का हृदय अजीब ढंग से कठोर ही रहा। कभी वह क्षणिक रूप से झुकता, फिर अपने निर्णय से पलट जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य केवल बाहरी संकट से नहीं बदलता। अगर अहंकार भीतर से न टूटे तो विपत्ति भी बस अस्थायी पश्चाताप पैदा करती है। फिरौन का संकट यह नहीं था कि उसने प्रमाण कम देखे, उसका संकट यह था कि उसने समर्पण नहीं सीखा। टिड्डियों ने जो बचा था उसे भी खा लिया।
हरियाली का रंग फीका पड़ गया और फिर एक ऐसी विपत्ति आई जिसने मिस्र के आध्यात्मिक गर्व पर सबसे गहरी चोट की। अंधकार। 3 दिन तक ऐसा अंधकार छाया कि लोग एक दूसरे को न देख सकें। एक्सोडस 10:22। सूर्य पूजक सभ्यता के लिए यह घटना केवल प्राकृतिक विचित्रता नहीं थी, यह उस साम्राज्य की आत्मा पर प्रहार था जो प्रकाश को अपना प्रतीक समझता था। मिस्र अंधकार में बैठा था, पर जहां परमेश्वर की प्रजा थी वहां प्रकाश था। इस विभाजन ने एक भयानक प्रश्न हवा में टांग दिया। क्या वास्तव में प्रकाश वहीं है जहां सत्ता है, या वह वहां है जहां आज्ञाकारिता है? हर प्रहार एक देवता को नहीं, एक झूठ को तोड़ रहा था। नील की पूजा, पशुओं की पवित्रता, आकाश की शक्ति, सूर्य का वैभव, राजत्व का अभेद्य अहंकार, सब क्रमशः टूट रहे थे। यह युद्ध तलवारों का नहीं, प्रभुत्व का था। मिस्र का संसार यह कह रहा था कि जीवन उन शक्तियों से संचालित है जिन्हें मनुष्य नियंत्रित कर सकता है या पूज सकता है, पर मूसा के माध्यम से प्रकट होता। परमेश्वर यह घोषित कर रहा था कि सृष्टि स्वयं उसके वचन के अधीन है। समुद्र, मिट्टी, वायु, पशु, शरीर, प्रकाश सब उसी के हाथों में है। फिर भी इस कथा का केंद्र केवल प्रहार नहीं है, यह स्मरणीय है कि हर प्रहार के बीच अवसर भी था। फिरौन को, मिस्र को देखने और झुकने का अवसर। न्याय अचानक नहीं बरसता, वह धैर्य के कई अवरोध पार करके आता है। और जब मनुष्य बार बार दया को ठुकराता है, तब न्याय केवल कठोरता नहीं, सत्य का अंतिम रूप बन जाता है। यही कारण है कि 10वां प्रहार पहले 9 से भिन्न था। वह किसी प्राकृतिक तत्व से नहीं, सीधे जीवन के केंद्र से टकराने वाला था। मूसा जानता था कि अंतिम रात निकट है। इब्रानी भी कांप रहे होंगे, क्योंकि जब न्याय भूमि पर उतरता है तो केवल मिस्र ही नहीं, हर मनुष्य यह पूछने लगता है, क्या मेरे पास भी कोई आश्रय है? यही प्रश्न पासओवर की धड़कन है। न्याय आएगा, पर क्या कोई द्वार है जिसके भीतर दया ठहरी हो? मृत्यु गुजरेगी, पर क्या कोई निशान होगा जिसे देखकर वह आगे बढ़ जाएगी? आने वाली रात इस प्रश्न का उत्तर अपने साथ ला रही थी, और वह उत्तर था एक मेमने का रक्त। चैप्टर 3। वह रात जब रक्त ने दहलीज को पवित्र किया। मिस्र पर अंतिम प्रहार की घोषणा हो चुकी थी। भय अब केवल अफवाह नहीं रहा था, वह हवा में तैरता हुआ एक आकार लेने लगा था। इब्रानी परिवारों को आदेश दिया गया कि वे हर घर के लिए एक निर्दोष मेमना लें, ऐसा जो दोष रहित हो, ऐसा जिसे वे अलग रखें, जांचें, संभालें और फिर नियत समय पर बलिदान करें। एक्सोडस 12:5। इस आदेश में एक रहस्य छिपा था। मुक्ति सस्ती नहीं होगी। दासत्व से निकलना केवल यात्रा का प्रश्न नहीं, यह एक कीमत का प्रश्न भी है, और वह कीमत किसी सैनिक विजय से नहीं, एक निर्दोष जीवन के समर्पण से प्रकट होगी। हर घर में उस दिन असामान्य शांति रही होगी। बच्चे मेमने को देखते होंगे, उसके मुलायम शरीर को छूते होंगे, और शायद यह न समझते हों कि यह स्नेह शीघ्र ही बलिदान में बदलने वाला है। माताएं भोजन की तैयारी कर रही थीं, पर यह किसी उत्सव का सहज खाना नहीं था। पिताओं के चेहरों पर संकल्प और भय साथ साथ होंगे। बूढ़े लोग उन आदेशों को ध्यान से सुन रहे होंगे जिन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण था वह रक्त जिसे दरवाजे की चौखट और दोनों बाजुओं पर लगाना था। एक्सोडस 12:7। घर की दहलीज जो सामान्यतः आने जाने का मार्ग होती है, उस रात जीवन और मृत्यु के बीच सीमा बन गई। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम इब्रानी हो इसलिए तुम अपने आप सुरक्षित हो। पहचान पर्याप्त नहीं थी, आज्ञाकारिता आवश्यक थी। रक्त
केवल एक प्रतीक नहीं, विश्वास का दृश्य प्रमाण था। जिस घर ने रक्त लगाया वह यह स्वीकार कर रहा था कि न्याय से बचने का आधार अपनी नैतिक श्रेष्ठता नहीं, परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रावधान है। यह मनुष्य के धर्माभिमान को तोड़ने वाला सत्य है। मिस्र और इब्रानियों के बीच अंतर केवल जातीय न था। उस रात निर्णायक अंतर यह था कि किसने परमेश्वर के बताए आश्रय को ग्रहण किया। भोजन भी अपने आप में उपदेश था। मेमने का मांस भुना हुआ खाया जाना था, कच्चा नहीं, उबाला हुआ नहीं। साथ में अखमीरी रोटी, क्योंकि विलंब की गुंजाइश नहीं होगी, और कड़वी जड़ी बूटियां, ताकि दासत्व की कटुता कभी विस्मृत न हो। एक्सोडस 12:8। भोजन करते समय कमर बांधे रखना था, पांवों में जूते, हाथ में लाठी। यह बैठकर आराम से खाने का भोजन नहीं था, यह प्रस्थान का भोजन था। वे केवल बचाए जाने वाले नहीं थे, वे निकाले जाने वाले थे। दया केवल मृत्यु को टालती नहीं, आस्क वह मनुष्य को उसके पुराने घर से भी बाहर बुलाती है। रात गहराती गई, चौखटों पर रक्त सूखने लगा होगा। भीतर परिवार इकट्ठे थे, बाहर मिस्र की हवा में कोई अदृश्य प्रतीक्षा ठहरी थी। बच्चों की फुसफुसाहटें, जलती आग की हल्की ध्वनि, बीच बीच में मेमने की सुगंध, और हृदयों में वह भयानक प्रश्न, क्या सचमुच यही वह रात है? क्या सचमुच 400 वर्षों की कहानी अब बदलने वाली है? ऐसा लगता है मानो समस्त इतिहास सांस रोके खड़ा था। और फिर वह मध्यरात्रि आई, जिसके बाद संसार पहले जैसा नहीं रह सकता था। परमेश्वर का न्याय मिस्र में होकर गुजरा। हर उस घर से विलाप उठा जहां रक्त न था। शाही महल से लेकर सबसे साधारण झोंपड़ी तक मृत्यु ने अंतर नहीं किया, क्योंकि न्याय मनुष्य के पद से प्रभावित नहीं होता। एक्सोडस 12:29। पर जहां रक्त था वहां वह आगे बढ़ गया। यही पासओवर था, गुजर जाना, छोड़ देना, बचा लेना। रक्त ने घर को योग्य नहीं बनाया, रक्त ने घर को चिह्नित किया, और चिन्ह यह कह रहा था कि किसी और ने यहां मूल्य चुकाया है। उस रात मिस्र ने पहली बार इब्रानियों को अपने लिए बोझ नहीं, उनके परमेश्वर के कारण भय का कारण माना। फिरौन, जिसने बार बार इनकार किया था, अब टूट गया। उसने उन्हें निकल जाने को कहा। यह विजय तलवार से नहीं आई, यह मेमने के रक्त और परमेश्वर की शक्ति से आई। इसीलिए पासओवर की कथा में रक्त आरंभ से ही केंद्र में है। रक्त भयावह भी है और पवित्र भी। वह मृत्यु की याद भी दिलाता है और संरक्षण का चिन्ह भी बनता है। वह मनुष्य को यह सिखाता है कि उद्धार का द्वार हमेशा किसी कीमत से होकर खुलता है। पर सबसे अद्भुत बात यह है कि उस रात परमेश्वर ने केवल उन्हें निकलने नहीं दिया, उसने उन्हें स्मरण करने का आदेश भी दिया। यह घटना एक बार घटकर समाप्त नहीं होनी थी। इस दिन को स्मरण रखना। एक्सोडस 12:14। स्मरण क्यों? क्योंकि मनुष्य जल्दी भूल जाता है कि वह किन अंधेरों से निकाला गया था, और जो उद्धार को भूल जाता है वह धीरे धीरे फिर दासत्व के तरीकों से प्रेम करने लगता है। पासओवर इसलिए केवल एक रात नहीं, एक लिटर्जी, एक स्मृति, एक पहचान बन गया। दहलीज पर लगाया गया रक्त अब इतिहास के द्वार पर लिखा जा चुका था। चैप्टर 6 जल्दबाजी की रोटी, कड़वी जड़ी और स्वतंत्रता का पहला श्वास। जब मिस्र ने इब्रानियों को जाने के लिए कहा, तब इतिहास में पहली बार उन दासों ने स्वतंत्रता का भार अपनी देह पर महसूस किया। स्वतंत्रता केवल प्रसन्नता नहीं लाती, वह विस्मय भी लाती है। जो लोग पीढ़ियों से आदेश पाकर जीते आए हों, उनके लिए निर्णय की पहली सुबह भी
भारी हो सकती है। वे अपने साथ क्या ले जाएं, किसे पीछे छोड़ें, क्या यह सचमुच हो रहा है? क्या कोड़े की आदत से मुक्त होना संभव है? पासओवर की रात के बाद यह सब केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रहे, वे जीवन के ठोस अनुभव बन गए। अख़मीरी रोटी इस अनुभव का केंद्र थी। आटा गूंथने का समय था, पर उसके फूलने का समय नहीं। मुक्ति ने उन्हें इंतजार का विलास नहीं दिया। यह रोटी इस बात की स्थायी गवाही बन गई कि परमेश्वर का उद्धार कभी कभी इतनी अचानक निकट आता है कि मनुष्य के पास केवल आज्ञाकारिता का समय होता है, तैयारी का नहीं। बाद की पीढ़ियां जब मत्साह खातीं तो उन्हें केवल एक पुरानी रेसिपी याद नहीं करनी थी, उन्हें वह उतावलापन याद करना था जिसमें पूर्वज दासत्व से बाहर निकले थे। यह भोजन कहता था, उद्धार जब बुलाए। यह भोजन कहता था, तब विलंब मत करना। कड़वी जड़ी बूटियां भी केवल स्वाद के लिए नहीं थीं, वे एक आध्यात्मिक शिक्षा थीं। स्मरण को मीठा करके प्रस्तुत करना आसान है, पर सत्य यह है कि दासत्व कड़वा था। पीठ पर कोड़े की रेखाएं, बच्चों की मौत का भय, थके हाथ, टूटते सपने, इन सब को भोजन की मेज से हटाया नहीं गया। उन्हें वहीं रखा गया ताकि स्वतंत्रता कभी हल्की या सस्ती न लगे। यदि तुमने बंधन की कड़वाहट नहीं चखी तो मुक्ति का अर्थ भी आधा रह जाएगा। इसीलिए पासओवर का भोजन मानव अनुभव की गहराइयों को साथ लेकर चलता है। यह आंसू और आशा को एक ही थाली में रखता है, और फिर वह आदेश कि वे कमर बांधे, पांवों में जूते पहने, लाठी हाथ में लेकर खाएं। यह चित्र अत्यंत सिनेमाई है, मानो पूरा राष्ट्र भोजन भी कर रहा है और चलने को भी तत्पर है। न बैठकर आराम, न रात का लंबा उत्सव। यह दहलीज की अवस्था थी, न पूरी तरह पुराने घर में, न अभी पूरी तरह नए मार्ग पर। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य बीच में होता है, पुरानी जंजीरों से निकल चुका और पर प्रतिज्ञात पूर्णता तक पहुंचा नहीं। पासओवर उसी मध्यावस्था का पवित्र नाम है। जब वे निकले तब केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां, बच्चे, पशु, बूढ़े सभी निकले। उद्धार चयनित व्यक्तियों का निजी अनुभव नहीं था, यह सामूहिक यात्रा थी। परमेश्वर परिवारों, पीढ़ियों, समुदायों को साथ लेकर चलता है। इसीलिए पासओवर का भोजन घर घर में खाया गया। यह केवल मंदिर या राजमहल का आयोजन नहीं था, मेज ही पहला पवित्र मंच बनी। यही बात आगे सदियों तक महत्व रखेगी, क्योंकि स्मरण अक्सर घर में शुरू होता है। एक पिता पूछेगा, यह रीति क्यों? और उत्तर में पूरी मुक्ति कथा फिर कही जाएगी। एक्सोडस 13:8। स्मरण इस प्रकार इतिहास को बच्चों की भाषा में उतार देता है। यह भी उसी रात हुआ कि समय की गणना बदल दी गई। यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का आरंभ होगा। एक्सोडस 12:2। कितना गहरा विचार है। परमेश्वर ने उनकी घड़ी नहीं, उनका कैलेंडर बदल दिया, मानो वह कह रहा हो, तुम्हारा सच्चा इतिहास अब शुरू होता है। जन्म वह नहीं जब तुम्हें साम्राज्य ने दर्ज किया, जन्म वह है जब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। निसान केवल एक महीना नहीं रहा, वह नई पहचान का आरंभ बना। जो लोग कल तक फिरौन के श्रमिक थे, वे आज परमेश्वर की यात्रा करती प्रजा थे। लेकिन बाहर निकलना अंतिम लक्ष्य नहीं था। वे केवल मिस्र से दूर नहीं जा रहे थे, वे एक ऐसी यात्रा पर बढ़ रहे थे जिसमें उन्हें अपने भीतर के मिस्र से भी जूझना था। दासत्व बाहरी व्यवस्था से अधिक एक आंतरिक मनोवृत्ति भी छोड़ जाता है। मिस्र की ईंटें पीछे छूट सकती हैं, पर भय, शिकायत और पुरानी सुरक्षा की लालसा मन में बनी रह सकती है। इसीलिए पासओवर
केवल मुक्त होने की नहीं, बदलने की शुरुआत है। और फिर भी उस प्रथम प्रस्थान की भोर को अगर कोई दूर से देखता तो उसे धूल का एक विशाल बादल दिखता, चलते हुए लोग, कंधों पर गठरियां, बाहों में बच्चे, पशुओं की आवाजें, और बीच बीच में वे बूढ़े जिनकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि वे अपनी मृत्यु मिस्र में नहीं, स्वतंत्र आकाश के नीचे देखेंगे। यह वही क्षण है जब इतिहास केवल दर्ज नहीं होता, महसूस होता है। और हर कदम के साथ पासओवर की रात एक राष्ट्रीय स्मृति से अधिक बनती चली जाती है। वह परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच चलती हुई वाचा की धड़कन बन जाती है। चैप्टर 5, समुद्र, मरुभूमि और स्मृति का धर्म। मिस्र से निकलना अंत नहीं, आरंभ था। यदि पासओवर की रात ने मृत्यु से बचाया, तो लाल समुद्र ने असंभव मार्ग का परिचय कराया। पीछे फिरौन की सेना, आगे समुद्र। यह दृश्य बताता है कि उद्धार की राह में पुराने स्वामी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। दास जाति के भीतर घबराहट फैल गई। उन्होंने मूसा को दोष दिया। आगे समुद्र यह दृश्य बताता है जैसे मनुष्य संकट में अक्सर उसी को दोष देता है जो उसे मुक्ति की दिशा में लाया है, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को मार्ग बना दिया। एक्सोडस 14:21। अब था, यह पासओवर का विस्तार था। पहले मृत्यु उनके ऊपर से गुजरी, अब पानी उनके लिए 2 भाग हो गया। रक्त से चिह्नित घरों के बाद अब जल से विभाजित मार्ग। उद्धार केवल संरक्षित नहीं करता, वह राह भी खोलता है। समुद्र पार करने के बाद गीत उठा। मिरियम ने डफ बजाई, स्त्रियां नाचीं, लोग गाने लगे कि घोड़े और उसके सवार को समुद्र में फेंक दिया गया। यह स्मरण का दूसरा रूप था, उत्सव। पासओवर ने उन्हें मेज दी थी, समुद्र ने उन्हें गीत दिया। परंतु बहुत शीघ्र ही उत्सव से मरुभूमि की वास्तविकता सामने आई। प्यास लगी, भोजन की कमी हुई, और वही लोग जिन्हें अभी अभी मुक्त किया गया था शिकायत करने लगे। यह विरोधाभास मानवीय है। हम चमत्कार को देखते हैं, फिर अगले संकट पर उसे भूल जाते हैं। इसीलिए स्मरण को केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, एक आध्यात्मिक अनुशासन बनाया गया। इंसान के बाद मरुभूमि में मन्ना गिरा, चट्टान से पानी निकला, बादल और आग का स्तंभ मार्गदर्शक बना। पर इनमें से किसी ने भी लोगों की स्मृति की समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं किया। मुक्ति देख लेने के बाद भी मनुष्य भीतर से अविश्वासी रह सकता है। इसलिए पासओवर का विधान पीढ़ी दर पीढ़ी रखा गया। यह केवल मिस्र की रात की कहानी न थी, यह वर्तमान पीढ़ी को यह कहने का तरीका था, हम स्वयं निकाले गए थे। यही कारण है कि यहूदी परंपरा में स्मरण केवल वे नहीं कहता, हम कहता है। प्रत्येक पीढ़ी अपने को उस रात के भीतर उपस्थित मानती है। जब वे सीनै पहुंचे तब मुक्त दासों को एक नया दायित्व मिला। वाचा, परमेश्वर ने उन्हें केवल जंजीरों से छुड़ाया नहीं, उसने उन्हें अपनी प्रजा घोषित किया। एक्सोडस 19:5-6। यहाँ पासओवर की गहराई और खुलती है। उद्धार का उद्देश्य केवल पीड़ा से राहत नहीं, संबंध की पुनर्स्थापना है। लोग कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, पर परमेश्वर पूछता है, तुम स्वतंत्र होकर किसके होगे? यही प्रश्न आज भी उतना ही तीखा है। दासत्व से बाहर निकलना महत्वपूर्ण है, पर उद्देश्य विहीन स्वतंत्रता मनुष्य को फिर किसी नए बंधन की ओर लौटा सकती है। कनान में प्रवेश के बाद भी पासओवर की स्मृति बनी रही। यरीहो के पास, गिलगाल में, जब उन्होंने प्रतिज्ञात देश में पहला पासओवर मनाया, तब यह एक ऐतिहासिक पुल था। मिस्र की रात
और देश की पहली फसल के बीच जोशुआ 5, 10, 12। अब वे भटके हुए यात्री भर नहीं थे, वे विरासत के किनारे खड़े लोग थे। पर स्मृति की विडंबना यही है कि समृद्धि आने पर मनुष्य जल्दी भूलता है कि वह किस दया से यहाँ पहुंचा। इसीलिए न्यायियों के दिनों में उतार चढ़ाव आए और राजाओं के समय में पास ओवर की उपेक्षा भी दिखी। जब स्मरण टूटता है तो पहचान भी ढीली पड़ जाती है। लोग अनुष्ठान से नहीं, स्मरण के अर्थ से दूर होते हैं। मंदिर रह सकता है, पुजारी रह सकते हैं, गीत रह सकते हैं, पर यदि हृदय भूल जाए कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाला, तो धर्म बस खोल बनकर रह जाता है। पास ओवर इस खोल को तोड़ता है। वह भोजन, कथा, प्रतीक और पीड़ा को जोड़कर मनुष्य को उसकी जड़ों तक वापस ले जाता है। यही कारण था कि आगे चलकर जब भी इस पर्व की पुनर्स्थापना हुई, वह केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, आपस राष्ट्रीय आत्मा के पुनर्जागरण जैसा बना। स्मरण का धर्म हमेशा सुधार की भूमि तैयार करता है, क्योंकि जो लोग सचमुच याद करते हैं कि उन्हें किस अनुग्रह से बचाया गया, वे मूर्तियों के सामने उतनी आसानी से सिर नहीं झुकाते। वे जानते हैं कि उनकी कहानी फिरौन से नहीं, परमेश्वर से शुरू होती है। और शायद यही कारण है कि पास ओवर एक पर्व से बढ़कर इतिहास की धड़कन बन गया। एक ऐसी धड़कन जिसे भुलाना स्वयं को भुलाने के बराबर था। चैप्टर 6, भूले हुए पर्व की वापसी। हिजकिय्याह और योशिय्याह के दिन। समय बीतता है और समय के साथ अक्सर मनुष्य की श्रद्धा की तीव्रता कम हो जाती है। जो कभी आग की तरह जलता है, वह बाद में केवल राख सा रह जाता है। इस्राएल के इतिहास में भी यही हुआ। राजाओं का दौर आया, विभाजन हुआ, मूर्ति पूजा बढ़ी, राजनीतिक चालें चली गईं और अनेक बार वह पर्व जो राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखता था, उपेक्षित पड़ गया। मंदिर की उपस्थिति से यह भ्रम हो सकता था कि सब कुछ ठीक है, पर भीतर स्मरण का दीप मंद पड़ चुका था। फिर हिजकिय्याह आया, एक ऐसा राजा जिसने धूल जमी हुई पवित्र बातों को फिर से खोलने का साहस किया। उसने मंदिर को शुद्ध कराया, लोगों को बुलाया और पास ओवर को फिर से मनाने की तैयारी की। 2 क्रॉनिकल्स 30:1। यह कार्य आसान न था। लोग बांटे हुए थे, आदतें बदल चुकी थीं, धार्मिक शिथिलता सामान्य बन चुकी थी। फिर भी उसने संदेश भेजे कि लोग लौटें, दीन हों और परमेश्वर की ओर फिर मुड़ें। कितनी सुंदर बात है कि सुधार अक्सर किसी महान सैन्य अभियान से नहीं, स्मरण की मेज पर लौटने से शुरू होता है। हिजकिय्याह के पास ओवर में एक अनगढ़पन भी था। सब कुछ विधि के अनुसार पूर्ण न था। कुछ लोग शुद्धिकरण के नियमों में पीछे थे, तैयारी अधूरी थी। पर राजा ने उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर दयालु हो। यहाँ पास ओवर का एक और आयाम खुलता है। यह केवल नियम की परिपूर्णता नहीं, हृदय की वापसी का पर्व भी है। जब लोग सच्चे मन से लौटते हैं तो दया उनके दोषों पर भी एक कृपालु दृष्टि डालती है। और उस उत्सव में ऐसा आनंद हुआ कि दिनों को बढ़ा दिया गया, मानो राष्ट्र ने लंबे समय बाद फिर से अपने हृदय की धड़कन सुन ली हो। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली। सुधार आया, फिर क्षय आया और अंततः योशिय्याह के दिनों में फिर एक गहरी पुनर्स्थापना हुई। व्यवस्था की पुस्तक मिली। राजा का हृदय कांपा। उसने अपने वस्त्र फाड़े और समझ गया कि राष्ट्र केवल राजनीतिक भूलों से नहीं, आध्यात्मिक विस्मरण से भी संकट में है। तब उसने वह पास ओवर मनवाया जिसके बारे में लिखा गया कि न्यायियों के दिनों से ऐसा नहीं हुआ था। 2 किंग्स 23:21-23। यह वाक्य साधारण नहीं है। इसका अर्थ है कि कभी कभी एक भूली हुई आज्ञाकारिता पूरे इतिहास को नया स्वर दे देती है। क्यों बार?
बार पासओवर की ओर लौटना आवश्यक हुआ, क्योंकि यह पर्व इस्राएल को उसके स्रोत से जोड़ता था। मूर्ति पूजा हमेशा स्मरण की बीमारी से जन्म लेती है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि कौन उसे दासत्व से निकाल कर लाया, तब वह उन देवताओं की ओर मुड़ता है जो तुरंत दिखते हैं, तुरंत लाभ देते हैं, तुरंत डराते हैं। पर पासओवर कहता है, अपनी कथा याद करो, तुम बनाए नहीं गए थे कि नील, बाल, अशेरा या किसी सिंहासन की दया पर जीवित रहो। तुम उस परमेश्वर की प्रजा हो जो रक्त के चिन्ह के कारण मृत्यु को तुम्हारे ऊपर से गुजार देता है। पास ओवर का पुनर्जीवन इसलिए केवल धर्म सुधार नहीं था, वह एक राष्ट्रीय आत्म पहचान की वापसी थी। जब मेमने का स्मरण लौटा, तब लोगों ने फिर समझा कि उनकी नींव सामर्थ्य, राजनीति, दीवारों और गठबंधनों पर नहीं, अनुग्रह पर है। और जब अनुग्रह की स्मृति लौटती है, तब पश्चाताप जन्म लेता है। पश्चाताप से शुद्धता आती है और शुद्धता से पुनर्स्थापना। फिर भी ये सभी पुनर्स्थापनाएं एक अधूरी तड़प को साथ लेकर चलती थीं। हर बार पासओवर मनाया जाता, हर बार कथा कही जाती, हर बार रक्त, रोटी, जड़ी बूटी, स्तुति, गीत, सब कुछ होता। फिर भी कुछ भीतर कहता कि अभी अंतिम बात शेष है। मिस्र से मुक्ति महान थी, पर मानव हृदय अब भी पाप, भय और मृत्यु की बड़ी मिस्र भूमि में कैद है। राजा सुधार कर सकते हैं, अनुष्ठान लौट सकते हैं, पर क्या कोई ऐसा उद्धार आएगा जो केवल राष्ट्रीय न होकर अंतिम हो? यही प्रश्न धीरे धीरे भविष्यद्वक्ताओं की वाणी में आकार लेने लगा, और यहीं से पासओवर की कथा इतिहास से उठकर भविष्यवाणी की भूमि में प्रवेश करती है। स्मरण अब केवल पीछे नहीं देखता, वह आगे भी देखने लगता है। हर बलिदान, हर मेज, हर पुनर्स्थापन, हर आंसू यह फुसफुसाने लगता है कि एक दिन कोई और आएगा, ऐसा जो केवल पर्व को पुनर्जीवित नहीं करेगा, बल्कि स्वयं उसके अर्थ को पूरा कर देगा। चैप्टर 7। भविष्यद्वक्ताओं की छाया में एक आने वाले मेमने की आहट। भविष्यद्वक्ता केवल भविष्य बताने वाले नहीं थे, वे इतिहास की सतह के नीचे छिपे हुए अर्थों को प्रकाश में लाने वाले लोग थे। इस्राएल जब अपने पाप, निर्वासन, भय और टूटन से गुजर रहा था, तब भविष्यद्वक्ताओं की वाणी में केवल ताड़ना नहीं, एक अद्भुत प्रत्याशा भी थी। उन्होंने पासओवर का नाम हर बार नहीं लिया, पर उनकी भाषा में वह संरचना बार बार उभरती है। दोष, न्याय, दया, बलिदान, नई वाचा और एक ऐसा सेवक जो दूसरों के लिए पीड़ा उठाएगा। यशायाह ने एक दासवत सेवक का चित्र खींचा जो तुच्छ जाना जाएगा, मनुष्यों द्वारा त्यागा जाएगा, खोंका आदमी होगा और फिर भी दूसरों के अधर्मों को उठाएगा। वह वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के समान था। आइज़ाया 53:7। यह वाक्य किसी भी संवेदनशील श्रोता के हृदय में पासओवर की प्रतिध्वनि जगाता होगा। मेमना, मौन, बलिदान, दूसरों के लिए दी गई पीड़ा, ये संयोग नहीं है। यह मानो इतिहास की प्राचीन रात्रि भविष्य के किसी महान दिन की ओर उंगली उठा रही हो। यिर्मयाह ने नई वाचा की बात की, ऐसी वाचा जो केवल पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदयों पर लिखी जाएगी। यिर्मयाह 31:33। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस्र से निकलने के बाद भी इज़राइल का संकट भीतर का था। बाहरी मुक्ति मिल गई थी, पर हृदय बार बार भटकता था। नई वाचा की प्रतिज्ञा कहती है कि आने वाला उद्धार केवल दमनकारी शक्ति से छुटकारा नहीं देगा, वह मनुष्य के भीतर व्यवस्था के प्रति नया प्रेम उत्पन्न करेगा। यह पासओवर को और गहरा बना देता है। अब प्रश्न केवल यह नहीं
कि मृत्यु हमारे घरों के ऊपर से गुजरे। प्रश्न यह है कि क्या हमारा हृदय नया हो सकता है? जकरयाह की वाणी में एक और अद्भुत स्वर सुनाई देता है। वे उस पर दृष्टि करेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। ज़करिया 12:10। यहाँ पीड़ा, शोक और एक गूढ़ पहचान का मेल है। जिसे बेधा गया है वही लोगों की ओर उनके पश्चाताप और आशा का केंद्र बनता है। यह दृश्य भविष्य के क्रूस की धुंधली रेखाएं जैसा लगता है, जहां पीड़ा केवल पराजय नहीं, प्रकाशन भी बनती है। दानियेल, मलाकी और भजनों के गहरे स्वर भी एक ऐसे समय की ओर संकेत करते हैं जब न्याय, राज्य और शुद्धिकरण किसी निर्णायक रूप में प्रकट होंगे। भविष्यद्वक्ताओं ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर को केवल बाहरी बलिदानों की भीड़ नहीं चाहिए। यदि हृदय दूर है तो रक्त भी एक शोर बन जाता है। यह बात पासओवर के अर्थ को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके लिए गहरी तैयारी करती है। क्योंकि यदि बलिदान का बाहरी रूप पर्याप्त नहीं, तो क्या कोई ऐसा बलिदान होगा जो अंत करण तक पहुंचे? यदि हर वर्ष मेमना काटना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा एक बार का कार्य संभव है जो कथा को पूर्णता दे? सदियों तक इज़राइल इन वचनों के साथ जीता रहा। साम्राज्य बदले, असीरिया, बाबुल, फारस, यूनान, रोम, पर पासओवर की मेज बनी रही। हर वर्ष रोटी टूटती, प्याले उठते, प्रश्न पूछे जाते, कथा कही जाती, और हर बार यदि कोई गहराई से सुनता तो उसे लगता कि यह स्मरण किसी और आगमन की तैयारी भी कर रहा है। मिस्र से निकाले जाने की स्मृति महान है, पर दुनिया अब भी कराह रही है। न्याय अब भी अधूरा है। दाऊद का सिंहासन टूट चुका है। पवित्रता विखंडित है। मंदिर खड़ा हो सकता है, पर लोगों की आत्माएं अभी भी अंतिम सांत्वना की प्रतीक्षा में हैं। उसी प्रतीक्षा के बीच यर्दन के किनारे एक आवाज उठी। यूहन्ना नामक भविष्यवक्ता ने पानी में लोगों को बुलाया, और जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जॉन 1:29। इस घोषणा में सदियों की गूंज समा गई। यदि यह सत्य है तो पासओवर केवल इतिहास नहीं रहा, वह एक व्यक्ति की ओर खुलने वाला द्वार बन गया। अब मेमना केवल स्मरण का पशु नहीं, देहधारी अर्थ बन गया। और फिर कथाएं तीव्र हो जाती हैं। वह मनुष्य चंगाई देता है, क्षमा करता है, समुद्र को शांत करता है, रोटियां बढ़ाता है, मृतकों को जिलाता है, और फिर भी हर महान कार्य के बीच उसकी दृष्टि किसी नियत घड़ी पर टिकी प्रतीत होती है। वह जानता है कि यरूशलेम में केवल शिक्षा नहीं, एक बलिदान उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। पासओवर की पुरानी कहानी अब अपनी चरम भूमिका के निकट पहुंच रही थी। मेमना आ चुका था, पर क्या लोग उसे पहचानेंगे? चैप्टर 8। यरूशलेम की ओर जब गुरु ने पासओवर की मेज पर नया अर्थ रखा, यरूशलेम पासओवर के दिनों में बदल जाता था। दूर दूर से यात्री आते, गलियां भर जाती, बाजारों में हलचल बढ़ जाती, मंदिर परिसर में असाधारण चहल पहल होती। हर घर, हर सराय, हर आंगन में उत्सुकता, व्यवस्था और धार्मिक तैयारी का मिश्रण दिखाई देता। हवा में मेमनों की गंध, भजनों की ध्वनि और रोमी सैनिकों की चौकसी सब एक साथ उपस्थित रहते। यह एक ऐसा समय था जब इतिहास, श्रद्धा और राजनीतिक तनाव एक ही शहर में सिमट आते थे। इसी वातावरण में यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। लोग खजूर की डालियां बिछाते हैं, होशाना पुकारते हैं, और फिर भी उनके जय घोष के भीतर भ्रम है।
वे राजा चाहते हैं, पर वैसा जो रोम को गिरा दे। वे उद्धार चाहते हैं, पर शायद अभी तक यह नहीं जानते कि मनुष्य का सबसे गहरा शत्रु केवल साम्राज्य नहीं, पाप और मृत्यु भी हैं। यीशु शहर की ओर देखता है और रोता है। यह आंसू केवल आने वाली क्रूस, पीड़ा के कारण नहीं, यह उस शहर के लिए भी हैं जो अपनी शांति की बातों को पहचान नहीं रहा। पास ओवर की तैयारी शुरू होती है। शिष्यों को ऊपरी कोठरी तैयार करने भेजा जाता है। वहां वह मेज सजती है जो देखने में सामान्य यहूदी पास ओवर भोज है, पर वह रात सृष्टि के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक बनने वाली है। शिष्य बैठते हैं, उनके बीच निकटता भी है, असुरक्षा भी। वे उस गुरु के साथ हैं जिसने समुद्र शांत किया, पर वे अभी भी उसके मार्ग की गहराई नहीं समझते। इसी भोजन में वह उनके पांव धोता है। जॉन 13:5। पासओवर की मेज पर सेवकाई का यह कार्य स्वयं एक उद्घोषणा है। वास्तविक मुक्ति प्रभुत्व से नहीं, आत्म दान से प्रकट होगी। भोजन के बीच वह रोटी लेता है, धन्यवाद करता है, तोड़ता है और कहता है, यह मेरा शरीर है। लूक 22:19। फिर प्याला उठाकर कहता है, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है। लूक 22:20। यही वह क्षण है जहां प्राचीन पासओवर और आने वाले क्रूस के बीच का पुल स्पष्ट हो उठता है। अब रोटी केवल मिस्र की जल्दबाजी की रोटी नहीं, वह टूटने वाले शरीर का संकेत बन जाती है। अब प्याला केवल स्मरण का नहीं, वह नई वाचा का पात्र हो जाता है। मिस्र की रात में मेमने का रक्त चौखट पर लगाया गया था। अब वही अर्थ एक मनुष्य स्वयं अपने ऊपर ले रहा है। यहाँ कोई नाटकीय गर्जना नहीं होती, कोई बिजली नहीं गिरती, बस एक मेज, कुछ थके हुए शिष्य, रात का घिरता अंधकार और ऐसे शब्द जो धीरे धीरे अनंत भार धारण कर लेते हैं। यही तो दैवीय शैली है। वह संसार की सबसे बड़ी बातों को अक्सर साधारण वस्तुओं में रख देता है। रोटी, प्याला, स्पर्श, शब्द, और इन सब के भीतर मुक्ति का नया रहस्य। पर उसी मेज पर विश्वासघात भी बैठा है। यह कथा को और भी मानवीय बना देता है। पास ओवर की रात केवल पवित्र प्रतीकों की रात नहीं, यह मानव हृदय की जटिलताओं की रात भी है। यहूदा अंधेरे में निकलता है। जॉन 13:30। पतरस अपनी निष्ठा का दावा करता है, पर उसकी कमजोरी शीघ्र उजागर होगी। बाकी शिष्य भी भ्रमित हैं। यह मेज एक साथ प्रेम, भय, वाचा और टूटन का मंच बन जाती है। मानो परमेश्वर जानबूझकर यह दिखा रहा हो कि नई वाचा सिद्ध मनुष्यों के लिए नहीं, टूटे हुए मनुष्यों के लिए स्थापित की जा रही है। जब वे भजन गाकर बाहर निकलते हैं और जैतून पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, तब यरूशलेम सोया नहीं होगा। कुछ घरों में अब भी पासओवर के स्वर होंगे, कुछ गलियों में सैनिकों की आहट, कुछ आंगनों में धीमे दीपक, पर बगीचे में जो होगा वह भीतर का युद्ध होगा। क्योंकि क्रूस पहले आत्मा में स्वीकार किया जाता है, फिर देह पर उठाया जाता है। गतसमनी में यीशु का प्रार्थना करना, पसीने का बूंदों की तरह गिरना और फिर भी पिता की इच्छा के अधीन होना, यह पासओवर की अंतिम तैयारी है। मेमना केवल चुना नहीं जाता, वह स्वेच्छा से अपने नियत मार्ग पर चलता है। उस रात ऊपरी कोठरी की मेज पर इतिहास ने दिशा बदल ली। अब हर आने वाली पीढ़ी जब उस रोटी और उस प्याले की ओर देखेगी, तो उसे मिस्र की रात भी याद आएगी और गोलगोथा की दोपहर भी। पासओवर अब केवल पीछे देखने का पर्व नहीं रहेगा, वह एक ऐसे बलिदान का जीवित स्मरण बनेगा जिसने पुराने प्रतीक को अपने भीतर समाहित करके उसे पूर्ण किया। चैप्टर 9। गतसमनी से गोलगोथा तक मेमने का मौन मार्ग।
गतसमनी के बगीचे में रात असामान्य रूप से भारी लगती है। जैतून के वृक्ष, जिनकी गांठदार डालियां मानो सदियों का बोझ उठाए हों, उस प्रार्थना के साक्षी बने जिसमें एक पुत्र ने पीड़ा के प्याले को देखा और फिर भी कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लूक 22:42। यहाँ उद्धार की कथा भावुकता से निकलकर पूर्ण आज्ञाकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यदि मिस्र की रात में परिवारों ने निर्देश मानकर रक्त लगाया था, तो यहाँ वह स्वयं है जो अपनी देह और आत्मा को उस महान आज्ञाकारिता में समर्पित करता है जिसके बिना कोई नई मुक्ति संभव नहीं। विश्वासघात चुंबन के रूप में आता है। सैनिकों की मशालें, हथियारों की चमक, शिष्यों का घबराना और वह शांति जिसके साथ यीशु स्वयं को पकड़वाता है। ये सब दृश्य किसी गहरे विरोधाभास से भरे हैं। वही जो तूफान को रोक सकता था, अब स्वयं को बांधने देता है। वही जिसके एक वचन से लोग पीछे गिरते हैं, अब चुपचाप ले जाया जाता है। यह पराजय नहीं, यह स्वैच्छिक समर्पण है। पासओवर मेमना प्रतिरोध की गर्जना नहीं करता, वह बलिदान के उद्देश्य से आगे बढ़ता है। महायाजक का आंगन, झूठे आरोप, उपहास, तमाचे और बाहर अंगीठी के पास पतरस का इनकार, ये सब पासओवर की कथा में उस कटु यथार्थ को जोड़ते हैं कि मनुष्य भय में सत्य से मुकर जाता है। पतरस रोता है। उसका रोना हमें बताता है कि नई वाचा में प्रवेश करने वाले भी विफल हो सकते हैं, पर उनकी विफलता अंतिम शब्द नहीं होगी। इस बीच सुबह होती है और मामला रोमी शासन के हाथ में सौंपा जाता है। आली पिलातुस प्रश्न करता है, भीड़ चिल्लाती है और निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। यशायाह का स्वर फिर गूंजता है, वह दबाया गया पर उसने अपना मुंह न खोला। आइजाया 53:7। कोड़े पड़ते हैं, कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, बैंगनी वस्त्र में उसका उपहास होता है, मानो मनुष्य अपने ही राजा को पहचानने में असमर्थ होकर उसे तमाशा बना रहा हो। फिर वह क्रूस उठाकर निकलता है। यरूशलेम की वे गलियां जिनमें कभी पासओवर के यात्री भजन गाते होंगे, अब उस जुलूस की साक्षी बनती हैं जिसमें उद्धार स्वयं लहूलुहान चल रहा है। गोलगोथा पहुंचकर उसे क्रूस पर ठोंका जाता है। लोहे की आवाज, लकड़ी का उठना, भीड़ का शोर, स्त्रियों का रोना, सैनिकों की निष्ठुरता, ये सब मिलकर इतिहास की सबसे गंभीर दोपहर रचते हैं। यहाँ पासओवर की प्रतिध्वनियां और स्पष्ट हो जाती हैं। सुसमाचारों के अनुसार यह वही समय था जब पासओवर के मेमनों की तैयारी हो रही थी, और वह जिसे यूहन्ना ने परमेश्वर का मेमना कहा था, अब वास्तव में बलिदान के स्थान पर है। उसके वस्त्र बांटे जाते हैं। पसाम 22:18। लोग उसका उपहास करते हैं। वह कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। लूक 23:34। अपराधी उसके बगल में टांगे हैं। आकाश अंधकारमय हो उठता है। धरती और मानव इतिहास जैसे एक साथ कांपते हैं। उसकी एक बात विशेष रूप से पास ओवर के अर्थ को छूती है। उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाती। जॉन 19:36। यह कोई मामूली विवरण नहीं। पास ओवर मेमने के बारे में कहा गया था कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाए। एक्सोडस 12:46। यहाँ प्रतीक और घटना अद्भुत रूप से मिलते हैं। इतिहास जैसे कह रहा हो, देखो यह सब संयोग नहीं था। प्राचीन विधान, भोजन, रक्त, मेमना, सब इस घड़ी की ओर संकेत कर रहे थे। और फिर वह घड़ी आती है जब वह पुकार कर अपनी आत्मा सौंप देता है। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। मैथ्यू 27:51। यह दृश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्रूस स्वयं।
क्योंकि यदि पासओवर ने लोगों को मिस्र से निकाला था, तो अब यह बलिदान मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का मार्ग खोल रहा है। अलगाव का पर्दा फट गया। चौखट पर रक्त से आरंभ हुई कथा अब पवित्रतम स्थान तक पहुंच गई। अलगाव, गोलगोथा की उस दोपहर में न्याय, दया, बलिदान और प्रेम एक ही बिंदु पर मिल गए। यह निष्पाप पीड़ा का महिमामय भय है। कोई भी संवेदनशील आत्मा इस दृश्य के सामने सहज नहीं रह सकती। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई। यदि पासओवर केवल मृत्यु से बचने की रात होता तो कहानी यहीं रुक सकती थी। पर अब एक और भोर आनी है, ऐसी भोर जिसमें सिद्ध होगा कि बलिदान व्यर्थ नहीं गया और मृत्यु अंतिम फिरौन नहीं है। चैप्टर 10, खाली कब्र और प्रथम फल। जब मृत्यु ने अपनी सीमा देखी, क्रूस के बाद का संसार कुछ घंटों तक मानो अर्थहीन हो गया था। शिष्य बिखरे हुए थे, स्त्रियां शोक में थीं, शहर अपने पर्व, राजनीति और रोजमर्रा के जीवन में फिर लौटने का प्रयास कर रहा था। पर कुछ घट चुका था जिसे समय पलट नहीं सकता था। यीशु की देह कब्र में रखी गई, पत्थर लुढ़काया गया, पहरा बैठाया गया। ऐसा लगा मानो आशा पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई हो। पर परमेश्वर अक्सर वहीं कार्य करता है जहां मनुष्य अंतिम बिंदु घोषित कर चुका होता है। सप्ताह के पहले दिन, जब अंधेरा पूरी तरह गया भी न था, स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र की ओर चलीं। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। प्रेम अभी भी सेवा करना चाहता है, भले उसे पुनरुत्थान की आशा न हो। वे पत्थर की चिंता करती हैं, पर कब्र पर पहुंचकर पाती हैं कि पत्थर हट चुका है। स्वर्गदूत का संदेश इतिहास के सबसे निर्णायक वाक्यों में से एक है। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। लूक 26:6। यही वह क्षण है जब पासओवर की पूर्णता और स्पष्ट हो जाती है। यदि मेमना बलिदान हुआ तो वह मृतकों में ही सीमित न रहा, वह जीवित हुआ। यह पुनरुत्थान यहूदी पर्व क्रम की रोशनी में और भी गहरा अर्थ लेता है। यह प्रथम फल के पर्व के दिनों में हुआ, पहली उपज का वह अर्पण जो आने वाली पूरी फसल का संकेत होता था। लेविटिकस 23:10-11। पौलुस बाद में इसी कारण कहेगा कि मसीह मृतकों में से जी उठने वालों का प्रथम फल है। 1 कुरिन्थियंस 15:20। क्या अद्भुत संगति है! पासओवर में बलिदान और उसके तुरंत बाद प्रथम फल में नई जीवन फसल की प्रतिज्ञा। अब उद्धार केवल इतना नहीं कि मृत्यु हमारे घरों के ऊपर से गुजरे, अब यह भी कि जीवन नया जन्म ले सकता है। शिष्यों के लिए यह समझना तुरंत आसान नहीं था। मरियम मगदलीनी रोती है और तब तक नहीं पहचानती जब तक उसका नाम न पुकारा जाए। एम्माउस के मार्ग पर चलते दो चेले शास्त्रों की व्याख्या सुनते हुए धीरे धीरे समझते हैं कि क्रूस पराजय नहीं, आवश्यकता थी। लूक 24:27। बंद कमरों में डरे बैठे शिष्य जब उसे अपने बीच खड़ा देखते हैं तो भय और आनंद एक साथ उठते हैं। और पुनरुत्थान कभी केवल सिद्धांत नहीं होता, वह मनुष्य के भयभीत हृदय के बीच खड़े होकर शांति कहता है। यहीं से पासओवर का अर्थ एक सार्वभौमिक आयाम ग्रहण करता है। मिस्र से निकली जाति की कहानी अब समस्त जगत के लिए खुलती है। यदि क्रूस पर पाप का बोझ उठाया गया और पुनरुत्थान में मृत्यु की शक्ति भंग हुई, तो यह मुक्ति किसी एक भूगोल की सीमित स्मृति नहीं रही। अब हर वह मनुष्य जो इस बलिदान और विजय में आश्रय ले, वह अपने आंतरिक मिस्र से निकलने की आशा कर सकता है। यह कोई अमूर्त रहस्यवाद नहीं, यह इतिहास में घटी हुई एक ऐसी घटना का दावा है जिसने समय की दिशा बदल दी। पुनरुत्थान यह भी सिद्ध करता है कि परमेश्वर का न्याय और प्रेम विरोधी नहीं है। क्रूस पर न्याय हल्का नहीं किया गया, वह पूरा हुआ। पर पुनरुत्थान कहता है
कि न्याय अंतिम शब्द नहीं कहा ना हुआ, क्योंकि प्रेम ने उसे पार कर लिया है। यही नई वाचा की धड़कन है। रक्त व्यर्थ नहीं बहा, मेमना पराजित नहीं हुआ, और जो पर्दा फटा था वह अब शून्य की ओर नहीं, जीवित उपस्थिति की ओर खुला है। मेमना पराजित नहीं। यहां से शिष्यों की स्मृति भी बदलती है। वे अब पासओवर को केवल मिस्र के संदर्भ में नहीं, मसीह के प्रकाश में पढ़ने लगते हैं। रोटी तोड़ना, प्याले का स्मरण, शास्त्रों की व्याख्या सब नए अर्थ से भर उठते हैं, और वे समझने लगते हैं कि वह अंतिम भोजन वास्तव में नया युग आरंभ करने वाली मेज थी। क्रूस, कब्र और पुनरुत्थान ने उस मेज के शब्दों को सत्य सिद्ध किया। लेकिन कहानी अभी और आगे जाती है, क्योंकि जो जीवित हुआ वह केवल कुछ शिष्यों को सांत्वना देकर इतिहास से अलग नहीं हो गया। उसने एक समुदाय बनाया, ऐसा समुदाय जो स्मरण, रोटी, प्रार्थना और साहस के माध्यम से संसार में इस कहानी को आगे ले जाएगा। पासओवर अब घरों, सभाओं और बाद में राष्ट्रों की स्मृति में नए रूप से जीवित होने वाला था। चैप्टर 11, प्रारंभिक कलीसिया, रोटी का स्मरण और इतिहास का मोड़। यरूशलेम में पिंतेकुस्त की हवा बह रही थी, जब भयभीत शिष्यों का समूह साहसी साक्षियों में बदल गया। पवित्र आत्मा का उतरना कोई अलग कहानी नहीं, वह उसी उद्धार धारा की अगली लहर है जो पासओवर से होकर क्रूस और पुनरुत्थान तक आई थी। अब वही समुदाय जो कभी बिखर गया था, लोगों को यह घोषित करने लगा कि यीशु वही प्रभु और मसीह है जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था और जिसे परमेश्वर ने जिलाया। एक्ट्स 2:36। यह घोषणा केवल एक नए मत का प्रारंभ नहीं थी, यह इस बात का दावा था कि इस्राएल की पूरी कहानी अपने चरम अर्थ तक पहुंच चुकी है। प्रारंभिक विश्वासियों ने रोटी तोड़ी, प्रार्थना की, शिक्षाओं पर स्थिर रहे और अपने जीवनों को साझा किया। एक्ट्स 2:42। रोटी तोड़ना यहाँ साधारण भोजन से अधिक बन गया। इसमें स्मरण था, सहभागिता थी और क्रूसित तथा पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति थी। पासओवर की पुरानी संरचना, मेज, स्मृति, उद्धार, समुदाय अब नए रूप में जीवित थी। वे यह नहीं सोचते थे कि उन्होंने इज़राइल की कहानी छोड़ दी है। वे मानते थे कि कहानी अपने प्रतिज्ञात अर्थ तक पहुंच गई है। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए स्पष्ट कहा, क्योंकि हमारा फसह भी अर्थात मसीह बलिदान हुआ है। 1 कोरिन्थियंस 5:7। यह एक संक्षिप्त वाक्य है, पर उसके भीतर धर्मशास्त्र का विशाल संसार है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक कलीसिया ने यीशु की मृत्यु को पासओवर के आलोक में समझा। इसलिए प्रभु भोज केवल एक स्मारक क्रिया नहीं, उद्धार की भागीदारी का प्रतीक बन गया। जब वे प्याला उठाते तो उन्हें नई वाचा याद आती, जब रोटी तोड़ते तो उन्हें टूटा हुआ शरीर याद आता, और जब ऐसा बार बार करते तो वे समय के बीच खड़े होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ते थे।